नमस्ते। भारत की मैन्युफैक्चरिंग दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन दो सुपरस्टार्स की जिनके बिना कोई भी प्रोडक्ट बनाना नामुमकिन है। ये वो टूल्स हैं जो हर एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बैकबोन है, जो हर रोज आपके यूज होने वाले प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मोबाइल फोन से लेकर आपके किचन में इस्तेमाल होने वाले बर्तन तक इनका योगदान हर जगह है। ये हैं डी और पंच, मैन्युफैक्चरिंग के ये अनमोल रतन। डी एक मोल्ड है, एक ऐसी शुरुआत जैसे आइस ट्रे जिसमें पानी डालकर उस फ्रीजर में रखने से वो बर्फ का शेप ले लेता है, जिसमें इन प्रोडक्ट का शेप बांधता है। ये वो फाउंडेशन है जिस पर हर एक प्रोडक्ट की नींव रखी जाती है। पंच एक सॉलिड टूल है, एक मजबूत हथियार जो डी की अंदर मटेरियल को शेप देता है। ये वो कलाकार है जो डी द्वारा बनाए गए फ्रेम में जान डालता है, बिल्कुल स्टैंप की तरह जो कागज पर अपनी छप छोड़ जाता है। पंच भी मटेरियल पर अपनी पहचान बनाता है। डी और पंच एक टीम की तरह काम करते हैं, एक दूसरे के पूरक, एक के बिना दूसरा अधूरा है। जैसे राम और लक्ष्मण की जोड़ी, इनकी जुगलबंदी से ही मेटल बॉटल्स जो आपके पानी को सुरक्षित रखती हैं, प्लास्टिक डब्बे जो आपके किचन में सामान को व्यवस्थित रखते हैं, और हजारों चीजें बनती हैं। ये दोनों मिलकर मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया को चलाते हैं। छोटी वर्कशॉप से लेकर जहां हुनर और लगन से काम होता है, बड़ी फैक्ट्रीज तक जहां ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी का बोलबाला है, ये हर जगह इस्तेमाल होते हैं। इनके बिना मैन्युफैक्चरिंग की कल्पना करना भी मुश्किल है। डी आउटर शेप देता है, प्रोडक्ट को एक फॉर्म देता है। पंच अंदर से काम करता है, मटेरियल को मजबूती और फंक्शनैलिटी देता है। परफेक्ट कोऑर्डिनेशन मैन्युफैक्चरिंग का एक अनोखा संगम। मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में इनका कोई मुकाबला नहीं। ये दोनों असली रॉकस्टार्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग के शहंशाह। अगले सीन्स में हम और गहराई से देखेंगे। हम देखेंगे कि ये जोड़ी कैसे काम करती है और पंच का रोल कितना खास है, और ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कैसे आसान बनाते हैं। अब समझते हैं फैक्ट्री फ्लोर पर, जहां हर चीज एक निर्धारित प्रक्रिया से गुजरती है। डी और पंच का मैजिक। यह एक ऐसी तकनीक है जो मेटल को मनचाहे आकार में बदल देती है। शुरुआत होती है एक फ्लैट मेटल शीट से। यह शीट आगे चलकर एक उपयोगी प्रोडक्ट बनेगी। इस शीट को बड़े ही ध्यान से डी पर रखा जाता है, बिल्कुल सही पोजीशन में। डी में प्रोडक्ट की कैविटी होती है जो शीट को आकार देने में मदद करती है। यह कैविटी ही निर्धारित करती है कि अंतिम प्रोडक्ट कैसा दिखेगा। पंच एक शक्तिशाली मशीन से जुड़कर तैयार होता है अपना काम करने के लिए। पंच तेजी से नीचे आता है एकदम सही निशान पर। इसकी गति और प्रेशर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और शीट को डी के शेप में ढाल देता है। ये एक प्रिसाइज और पावरफुल प्रोसेस है। इस प्रोसेस को स्टैंपिंग या फॉर्मिंग कहते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक पल में मेटल शीट एक सुंदर कटोरी बन जाती है। देखते ही देखते रॉ मटेरियल से एक फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। पंच और डी का गैप यानी क्लीयरेंस परफेक्ट होना चाहिए। ये क्वालिटी कंट्रोल का एक अहम पहलू है, वरना प्रोडक्ट बिगड़ सकता है। अगर क्लीयरेंस सही नहीं है तो प्रोडक्ट में खामी आ सकती है। पंच ही मटेरियल को शेप देता है। यह एक तरह से स्कल्प्टर की तरह काम करता है। डी बास सपोर्ट करता है। डी पंच के लिए एक मजबूत फाउंडेशन प्रदान करता है। यह प्रोसेस मेटल जैसे स्टील और एल्यूमिनियम के लिए बहुत उपयोगी है। प्लास्टिक जिसे हम रोज कई चीजें इस्तेमाल करते हैं उसके लिए भी। रबर सब मटेरियल्स के साथ होता है। इस वर्सेटिलिटी की वजह से यह प्रोसेस बहुत पॉपुलर है। हर बार एक जैसे परफेक्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये कंसिस्टेंसी ही मैस प्रोडक्शन को संभव बनाती है। मैस प्रोडक्शन का कमाल, ये तकनीक दुनिया भर में इस्तेमाल होती है और इसके बिना आज की दुनिया की कल्पना करना मुश्किल है। मैन्युफैक्चरिंग का असली हीरो है यह टूल, मेन पंच। यह टूल सबसे ज्यादा फोर्स झेलता है, प्रेशर झेलता है, इसलिए हाई स्पीड स्टील या टंगस्टन कार्बाइड से बनता है। स्पेशल कोटिंग्स जैसे टाइटेनियम नाइट्राइड पंच को मजबूत और ड्यूरेबल बनाती है। पंच की सरफेस पर छोटी सी खरोच भी हो अगर हो तो हर प्रोडक्ट पर निशान आ जाता है। इसलिए पंच की परफेक्ट कंडीशन और डिजाइन बहुत जरूरी है। इंजीनियर्स हर डिटेल पर ध्यान देते हैं, एंगल, रेडियस, फिनिश। मेन पंच की सही परफॉर्मेंस हाई प्रोडक्शन की क्वालिटी और कंपनी की रेपुटेशन बनाए रखती है। पंच भी कभी कभी परेशान हो जाता है। यह मशीनरी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन यह भी तो इंसान की तरह ही है। कभी थक जाता है, कभी इसको भी आराम की जरूरत होती है। पंच में खराबी के कुछ कॉमन कारण हैं। इन कारणों को समझना और इनका हल निकलना बहुत जरूरी है।
ताकि प्रोडक्शन स्मूथली चलता रहे और किसी भी तरह का बड़ा नुकसान ना हो। सबसे पहले वियर एंड टियर। ये तो मशीनरी में आम बात है। लगातार यूज से किनारे घिस जाते हैं, फिनिशिंग खराब हो जाती है। इसे प्रोडक्ट की क्वालिटी पर भी असर पड़ता है और कभी कभी तो प्रोडक्ट बिल्कुल बेकार हो जाता है। मिस अलाइनमेंट, पंच और डी सही जगह ना हो तो पंच टूट सकता है या क्रैक आ सकता है। इससे न सिर्फ पंच खराब होता है बल्कि पूरे मशीनरी को भी नुकसान पहुंच सकता है। गलत या कम लुब्रिकेशन से फ्रिक्शन बढ़ता है। लुब्रिकेशन मशीनरी के लिए उतना ही जरूरी है जितना इंसान के लिए पानी। पंच गर्म हो जाता है और प्रोडक्ट पर खरोंचें आ सकती हैं। ओवरहीटिंग से मशीनरी के पार्ट्स भी डैमेज हो सकते हैं। खराब पंच डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बनाता है और डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स का मतलब है कस्टमर का ट्रस्ट टूटना और कंपनी की रेप्यूटेशन खराब होना। प्रोडक्शन लाइन रुकती है और कंपनी को नुकसान होता है। टाइम इज मनी और जब प्रोडक्शन रुकती है तो कंपनी को बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होता है। कभी कभी एक पंच की वजह से पूरा रीसेट खराब हो सकता है। इसलिए मशीनरी की छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। महंगा सौदा, इसलिए हमेशा प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। इसलिए पंच की खराबी पहचाना और समय पर ठीक करना बहुत जरूरी है। अर्ली डिटेक्शन से बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। मेंटेनेंस से बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। रेगुलर मेंटेनेंस से मशीनरी की लाइफ भी बढ़ती है और प्रोडक्शन भी स्मूथली चलता रहता है। पंच की लंबी लाइफ के लिए रेगुलर क्लीनिंग और मेंटेनेंस जरूरी है। हर रन के बाद पंच को साफ करें, नरम कपड़ा और स्पेशल क्लीनर यूज करें। इंस्पेक्शन करें, क्रैक, डेंट या घिसावट दिखें, मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करें। छोटी खराबी तुरंत ठीक करवाएं, वरना बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सही लुब्रिकेशन पंच को फ्रिक्शन और रस्ट से बचाता है। जब पंच इस्तेमाल में न हो तो लुब्रिकेंट लगाकर सुरक्षित जगह पर स्टोर करें। किनारे घिस जाएं तो एक्सपर्ट से रिशार्पनिंग करवाएं, ओरिजिनल शेप बना रहे। ये सब टिप्स पंच को टॉप परफॉर्मेंस पर रखते हैं। पंच की देखभाल के लिए एक रूटीन फॉलो करना जरूरी है। मेंटेनेंस शेड्यूल बनाइए, तब साफ करना, इंस्पेक्ट करना, रिशार्पनिंग करनी है। पंच को कभी एक दूसरे के ऊपर ना रखें। हर पंच के लिए अलग बॉक्स या रैक हो। स्टोर करने से पहले एंटी रस्ट ऑयल लगाएं। ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग दें, पंच की सही हैंडलिंग और खराबी पहचाने की। मशीन की सही सेटिंग और अलाइनमेंट भी सिखाएं। हर पंच की लॉगबुक बनाएं, यूज, मेंटेनेंस और रिशार्पनिंग का रिकॉर्ड रखें। रिकॉर्ड कीपिंग से पंच की लाइफ और परफॉर्मेंस ट्रैक होती है। सही देखभाल से पंच की लाइफ बढ़ती है और प्रोडक्ट क्वालिटी टॉप नॉच रहती है। परफेक्ट पंच से हर प्रोडक्ट परफेक्ट बनता है, कस्टमर खुश, कंपनी की रेपुटेशन स्ट्रॉन्ग। रेगुलर मेंटेनेंस से पंच की लाइफ स्पैन कई गुना बढ़ जाती है। नए टूल्स पर खर्चा कम, डी की लाइफ भी बढ़ती है। डाउन टाइम कम होता है, प्रोडक्शन स्मूथ रहता है, रिजेक्शन रेट कम होता है, मटेरियल की बचत होती है और प्रॉफिट बढ़ता है। सही देखभाल एक स्मार्ट बिजनेस डिसीजन है, सिर्फ टेक्निकल काम नहीं। पंच की केयर से कंपनी को सफलता मिलती है। यह है असली हीरो की कहानी। मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में डी और पंच की जोड़ी को सलूट।